हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में एक पाठ पढ़ेंगे जो डायरी लेखन से जुड़ी है। वो पाठ है 8वीं कक्षा के चौथा पाठ, प्रकृति का उपहार, मलेशिया। संसार के खूबसूरत देशों में मलेशिया भी एक है, इसीलिए मलेशिया को प्रकृति का उपहार कहा जाए तो कोई गलती नहीं है। उपहार यानी गिफ्ट है। आप मलेशिया के बारे में जरूर सुने होंगे या सोशल मीडिया पर उसके चित्र देखे होंगे। तो क्या हम आज मलेशिया जाए? फिर आप अपने लगेज पैक कर लीजिए। डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक विधा है। यह विधा तथ्यों की जानकारी का एक उत्तम साधन भी मानी जाती है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे मयंक नाम की एक बालक के डायरी के कुछ पेज, जिससे हमें मलेशिया के बारे में कुछ जानकारी अवश्य मिलेगी। दिनांक 16 मई 2000। प्रिय डायरी, आज से मेरी गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है। वैसे तो मैं अपने देश की कई जगहों पर घूमा हूँ, लेकिन कभी देश से बाहर घूमने का मौका नहीं मिला। मेरे पापा हर साल इन छुट्टियों में कहीं ना कहीं घुमाने का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन इस बार कहाँ ले जाएंगे? यह सवाल मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा ही रहा था कि पापा ने ऑफिस से आकर ऐलान किया, अगले सप्ताह हम मलेशिया घूमने जा रहे हैं। मैं यह सुनकर फूला ना समाया कि जिस देश की खूबसूरती के चित्र मैंने हाल ही में इंटरनेट पर देखे थे तथा अखबार में उसके बारे में पढ़ा भी था, मैं वहां जा रहा हूँ। मेरे सामने वहां के दृश्य घूमने लगे। मयांक। दिनांक 23 मई 2000। प्रिय डायरी, सप्ताह भर इंतजार करने के बाद आज वो दिन आ ही गया। हवाई जहाज से यह मेरी पहली यात्रा थी, इसलिए मैं और भी ज्यादा खुश था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में निर्धारित होटल की गाड़ी से हम होटल पहुंचे। जिस तरह भारत में लोग नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार मलेशिया के लोग सुहलामत शब्द का प्रयोग करते हैं। बातों बातों में हमारे ट्रैवल एजेंट ने बताया कि मलेशिया में प्रकृति को करीब से महसूस किया जा सकता है। मलय शब्द का संस्कृत में अर्थ प्रकृति से ही जुड़ा है, जिस कारण इसे प्रकृति का उपहार कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। हमने आधा एक घंटा आराम करके हवाई यात्रा की थकान मिटाई। फिर हल्का नाश्ता करने के बाद हम कुआलालंपुर की सैर के लिए निकल पड़े। सबसे पहले गाइड हमें पेट्रोनिस ट्विन टावर दिखाने ले गया, जिसकी खूबसूरती को देखकर लंबे समय तक मेरी पलकें ही नहीं झपकी। यह 88 मंजिला इमारत दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वा मीनारें हैं। स्टील से बनी दोनों इमारतों को जोड़ने के लिए इसकी 41वीं मंजिल पर पुल बना है। मलेशिया के पहले दिन की यादें मेरे दिलो दिमाग में इस तरह बस गई कि मैं इन पलों को डायरी में लिखे बिना नहीं रह पाया। मयांक। दिनांक 24 मई 2000। प्रिय डायरी, आज मलेशिया की सैर का हमारा दूसरा दिन था। सबसे पहले गाइड हमें मिनारा कुआलालंपुर दिखाने ले गया। उसकी ऊंचाई 421 मीटर है। हम कुछ सेकंडों में ही 400 मीटर की ऊंचाई पर थे। इस इमारत का व्यू पॉइंट शीशे का बना हुआ है, जहां से पूरे कुआलालंपुर शहर को देखने के बाद मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। अब हम KTM कम्यूटर ट्रेन में बैठकर KL सेंट्रल से भगवान मुरुगन के दर्शन करने बटू गुफाओं के पास पहुंचे।
करीब 400 फुट की ऊंचाई पर स्थित इन गुफाओं के पास भगवान मुरुगन की 104 फुट ऊंची प्रतिमा है। इस स्थान पर हम लंबे समय तक ठहरे। फिर ट्रेन से वापस हम KL सेंट्रल आ गए। अब मैं काफ़ी थक चुका था। अब हम वापस अपने होटल की तरफ रवाना हुए। सुबह से घूमते घूमते मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। फिर क्या था, हमने नसी लेमक, लक्सा, ताहू संबट, रोटी जला, रोटी जॉन आदि मलेशियाई व्यंजनों का स्वाद चखा। मयंक। दिनांक 25 मई 2000। प्रिय डायरी, नई सुबह के साथ आज हम परडाना के बोटैनिकल गार्डन के लिए निकल पड़े, जहां हमने देश विदेश के फूलों की हजारों प्रजातियां देखी। गाइड ने बताया कि राइफ्लेशिया नाम का दुनिया का सबसे बड़ा फूल मलेशिया के सबाह में ही होता है। यहाँ से हम चिड़ियाघर के लिए रवाना हुए, जो वास्तव में चिड़िया का ही घर है। यहाँ भिन्न भिन्न तरह के पक्षियों की प्रजातियां हैं। यहाँ एक बड़ा सा एक्वेरियम भी है, जिसमें समुद्री जंतुओं को नज़दीक से देखने का अनुभव किया जा सकता है। इसके बाद हमारा कैमरून आइलैंड्स देखने का प्रोग्राम बना। यहाँ के चाय बागान असम की याद दिलाते हैं। गाइड यहाँ से हमें पेनोंग ले गया। यह शहर हिंदू व बौद्ध मंदिरों तथा मस्जिदों के लिए जाना जाता है। थाई शैली में बने चायामंगकालारम नामक बौद्ध मंदिर में लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जो संसार की तीसरी सबसे लंबी प्रतिमा है। मरियाम्मन मंदिर की बात करें तो यहाँ हिंदू देवी देवताओं की कई प्रतिमाएं हैं। इनमें सोने, चांदी, हीरों से जड़ी भगवान सुब्रमण्यम की भी विशाल प्रतिमा है, जिसे थाई पुसम त्योहार के दौरान रथ में बैठाकर यात्रा निकाली जाती है। यहाँ से वापस हम कुआलालंपुर के लिए रवाना हुए। मलेशिया से विदा लेने से पहले हमने इस्ताना निगारा देखने की इच्छा जाहिर की। यह मलेशिया के राजा के रहने का स्थान है। गाइड हमें वहां ले गया। इस खूबसूरत महल को देखने के बाद मेरा मन मलेशिया में कुछ और दिन रुक जाने के लिए कर रहा था, लेकिन यह संभव नहीं था। मलेशिया की इस अनोखी यात्रा को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मलेशिया के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर हम अपने वतन लौट आए। मयंक। इस पाठ में 3 मुहावरे आए हैं। 1. फूला न समाना, यानी अति प्रसन्न होना। 2. पेट में चूहे कूदना, यानी बहुत तेज भूख लगना। 3. दांतों तले उंगली दबाना, यानी आश्चर्यचकित होना। So friends, how was your trip to Malaysia? Comment in the comment section, and if you have liked my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.